हरे कृष्णा। जन्म और मृत्यु हमारे हाथ में नहीं होती, तो फिर जन्म और मृत्यु के बीच का सफ़र हमारे हाथ में कैसे हो सकता है। अतः भगवद गीता हमें सिखाती है कि हम अपने इस बीच के सफ़र को किस प्रकार से सरल और पूर्ण बना सकते हैं। तो आइए श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 के श्लोक संख्या 39 से प्रारंभ करते हैं। एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धि योगे तु इमं शृणु बुद्धिया युक्त यया पार्थ कर्म बंधम प्रहस्यसि। अनुवाद: भगवान अर्जुन से कहते हैं, यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। हे प्रथापुत्र, तुम यदि ऐसा ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं, वैदिक कोश निरुक्ति के अनुसार सांख्य का अर्थ है विस्तार से वस्तुओं का वर्णन करने वाला, तथा सांख्य उस दर्शन के लिए प्रयुक्त मिलता है जो आत्मा की वास्तविक प्रकृति का वर्णन करता है। और योग का अर्थ है इंद्रियों का निग्रह। जब हमारी सारी इंद्रियां कृष्ण से जुड़ जाती हैं तो प्रत्येक कार्य कृष्ण के निमित्त होता है। अर्जुन का युद्ध न करने का प्रस्ताव इंद्रिय तृप्ति पर आधारित था। वह अपने प्रधान कर्तव्य को भुलाकर युद्ध से दूर रहना चाहता था, क्योंकि उसने यह सोचा था कि धृतराष्ट्र के पुत्रों अथवा अपने सगे संबंधियों को परास्त करके राज्य भोग करने की अपेक्षा अपने संबंधियों तथा स्वजनों को ना मारकर वह अधिक सुखी रहेगा। दोनों ही प्रकार से मूल सिद्धांत तो इंद्रिय तृप्ति का था। उन्हें जीतने से प्राप्त होने वाला सुख तथा स्वजनों को जीवित देखने का सुख, ये दोनों इंद्रिय तृप्ति के धरातल पर एक हैं, क्योंकि इससे बुद्धि तथा कर्तव्य दोनों का अंत हो जाता है। क्योंकि अर्जुन अपने निजी सुख के बारे में सोच रहा था, कृष्ण की इच्छा के बारे में नहीं। अतः कृष्ण ने अर्जुन को बताना चाहा कि वह अपने पितामह के शरीर का वध करके उनके आत्मा को नहीं मारेगा। उन्होंने यह बताया कि उनके सहित सारे जीव शाश्वत प्राणी हैं। वे भूतकाल में प्राणी थे, वर्तमान में भी प्राणी रूप में हैं और भविष्य में भी प्राणी बने रहेंगे, क्योंकि हम सब शाश्वत आत्मा हैं। हम विभिन्न प्रकार से केवल अपना शारीरिक परिधान अर्थात वस्त्र बदलते रहते हैं, और इस प्रकार भौतिक वस्त्र के बंधन से मुक्ति के बाद भी हमारी पृथक सत्ता बनी रहती है। अर्थात जब मृत्यु होती है सिर्फ शरीर बदलता है, आत्मा वैसे की वैसे बनी रहती है। भगवान अर्जुन को ऐसा ज्ञान देना चाहते थे जिससे वह अपने सभी कर्मों को पूरा करते हुए कृष्ण को समर्पित करते, क्योंकि यदि वह ऐसा करेगा तो उसे कोई दोष नहीं लगेगा। और इसे बुद्धि योग भी कहते हैं। जब हमारी बुद्धि कृष्ण के साथ जुड़ जाती है तो उसे बुद्धि योग कहते हैं। योग का अर्थ होता है जोड़ना। जो भी योग हमें कृष्ण से जोड़ता है वह पूर्ण और शाश्वत होता है। अतः मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि बुद्धि योग का अर्थ कृष्ण भावना अमृत में पूर्ण आनंद तथा भक्ति के ज्ञान में कर्म करना है। जो व्यक्ति भगवान की तुष्टि के लिए कर्म करता है, चाहे वह कर्म कितना भी कठिन क्यों ना हो, वह बुद्धि योग के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है और दिव्य आनंद का अनुभव करता है। जो भगवान की भक्ति या दिव्य प्रेम भक्ति में या कृष्ण भावना अमृत में स्थित होता है, वही भगवान की विशिष्ट कृपा से बुद्धि योग की यह अवस्था प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्णा।